अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अखाद्य फसलों की। अखाद्य फसलों में सबसे पहले रबड़ है। रबड़ जो है हमारा अ, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भूमध्य रेखा का जो आसपास वाला क्षेत्र है वो जो है अधिक वर्षावन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये फसल जो है कहीं कहीं किसी परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में भी पाई जाती है। इसके लिए जो बरसात चाहिए वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र होना चाहिए और नम और आर्द्र जलवायु यहाँ पर होनी चाहिए। रबड़ जो है बहुत कच्चा माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उद्योगों में ये प्रयुक्त होता है। इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं उनमें पाया जाता है, ये उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद रेशेदार फसलें आ जाती हैं। रेशेदार फसलों में आपका कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाया जाता है। ये 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इसमें से पहली 3 फसलें जो है मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक है, पहली 3 जो फसलें हैं कपास, जूट और सन, ये जो है मिट्टी में उगाई जाती है। और जो चौथा है वो रेशम के कीड़े जो कोकून से प्राप्त की जाती है। रेशम का कीड़ा होता है उसको कोकून से ये प्राप्त की जाती हैं। जो मलबरी के पेड़ों की हरी पत्तियों पर पलता है। आपने देखा होगा एक रेशम का कीड़ा होता है जो हरी पत्तियों पर आपको मिलेगा। रेशम मलबरी के पेड़ों पर। अगर नहीं रेशम जो उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन भी किया जाता है और रेशम का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसका भी बहुत अधिक व्यापार होता है। कपास की हम बात करें, कपास जो है भारत के कपास के पौधों का मूल स्थान जो है माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग भारत में बहुत ज़्यादा प्रमुख है। उसका कच्चा माल के रूप में कपास का उपयोग किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है और इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा और सिंचाई और 210 पाला रहित दिनों तक खिली धूप चाहिए। भाई पाला नहीं बिल्कुल पड़ना चाहिए, पाला पड़ जाता है तो कपास का पौधा जो है खराब हो जाता है। यह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो गर्मियों में बोई जाती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये इसमें आया कपास जो आई हुई है रुई रुई से आप देख रहे हो इसको। आ, ये फसल इसकी तैयार हो रखी है। ठीक, कपास जो है कपास को जो है ये पककर जो तैयार होती है करीब करीब 6 से 8 महीनों में तैयार हो जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, इसके सबसे जो काली मिट्टी जहाँ पाई जाएगी महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब में भी, ये हरियाणा में भी अब उगाई जाने लगी है। क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके, वैज्ञानिक तरीक़ों का इस्तेमाल करके आज इन इलाकों में भी कपास की खेती की जा रही है। जूट की बात कर लेते हैं। जूट जो है, जूट एक सुनहरा रेशा इसको हम बोल देते हैं। जूट आपने देखा होगा जूट की बोरी आती हैं। जूट जो है, जूट की फसल जो है बाढ़ वाले इलाकों में, मैदानों में जल निकासी वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। हर वर्ष जो है बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब ये बढ़ती है फसल तो इसमें उच्च तापमान चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा में, मेघालय में जूट के उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है बोरियां बनाने में, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी वस्तुओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत पर कम होने के कारण बाज़ार में इसकी कम मांग होती है। क्योंकि नायलॉन से आजकल ज़्यादातर चीज़ें बनने लगी हैं तो इसीलिए इसकी जो मांग है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, लेकिन आज जूट चीज़ों का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है।